नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं और कुछ लोग हमें मिले हैं। एक है पंकज श्रीवास्तव जी और दूसरे हैं मोहित शर्मा जी। सोशल मीडिया पर भारी वायरल हो रहे हैं, खासकर जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बातें बोलते हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, आप टीका लगाए हुए हैं, श्रीवास्तव हैं, आप तो अमित शाह की क्रोनोलॉजी बदल दी है, क्योंकि उनको लगता है जो अगड़ी जाति का हिंदू है वो तो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट करता है। तो आप क्यों अब ऐसे मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? अमित शाह कौन होता है ये तय करने वाला? पता है आपको? मैं उस वंश का वंशज हूँ जिसके खून में न्याय है। हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, हम सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, स्वामी विवेकानंद के वंशज हैं जिसके खून में न्याय है। अमित शाह कौन होता है? हिंदुओं का ठेकेदार है वो है। अमित शाह जैनी है, आपको पता है, तारीपार है वो कौन होता है? हमारी मर्जी है, देश हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने आज़ाद कराया है। अमित शाह और मोदी के बाप की बपौती है, भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है। अरे जो शोले फिल्म देखा है आपने? शोले फिल्म में जो हरि राम नाई का योगदान था वो आरएसएस के नेताओं का था। ये मुखबरी किया करते थे, ये सावरकर के लोग हैं, ये वजूद मांगते हैं। आप भी ऐसी बात कहते हैं, अमित शाह कहता है। अमित शाह के बारे में माना जाता है जो अगड़ी जाति होती है। अमित शाह होता कौन है? अमित शाह को देश की जनता ने वोट दिया है ना। अमित शाह देश का मालिक है? रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो कान पकड़ के सत्ता से नीचे उतार दिया जाता। देश में भुखमरी है, देश में मंदी है, देश में अर्थव्यवस्था है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बच रही है। उसके लिए अमित शाह को नहीं दिखता है, अंधा है, सत्ता के नशा में इतना चूर हो गया। क्या होता है? कानून बना देगा, जबरदस्ती जेल में बंद कर देगा। अरे अगर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा होता तो आज देश आजाद नहीं होता। हम नहीं डरते ये काले कानूनों से, हम जेल की दीवारों से नहीं डरते। कहते हैं सीए एनआरसी क्या जो होता है? है, सीए एनआरसी आप हमको बताएंगे। बाहर के लोग आए हैं जो प्रताड़ित है, अपना मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली है, अपने मुंह में लाली या दूसरे के मुंह में छाली है, पहुना के मुंह में छाली देने चले हैं। देश की गरीब जनता खा नहीं रही है, फुटपाथ पर सो रही है। देश में गुरुद्वारा नहीं हो तो देश की आवाम भूखे मरेगी। अमित शाह को दिखता है, भगवा चश्मा पहन लिया, 1.5 लाख का चश्मा पहन के सूरज ग्रहण देख रहा है, 10 लाख का सूट पहन के। देश की आवाम धर्म का धंधा था, हर कोई इसमें अंधा था। जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा आधा देश नंगा था। प्रधानमंत्री भी कहते हैं वो गरीब वाले के बेटे, उनकी माँ कैसे घर घर काम की, वो उन्हें खुद बचपन में चाय बेची है। प्रधानमंत्री जी इतना लुच्चा लफंगा है, देश में पहली बार इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, जुठलर, बहुरूपिया, फेंकू, जुमलेबाज, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नौटंकीबाज प्रधानमंत्री। क्या कहा है? फार्मास्यूटिकल कंपनियां लड़कियां सप्लाई करती है डॉक्टरों को, देश के प्रधानमंत्री को ये बयान शोभा देता है। अरे वो बहन बेटियां हमारे देश की बहन बेटियां हैं। एक नंबर का लुच्चा प्रधानमंत्री है, उसको माफी मांगना चाहिए डॉक्टरों से भी और देश की लड़कियों से भी। इसको प्रधानमंत्री कहेंगे? अरे मैं होता ना, अगर मेरे मुंह से गलती से निकल जाता तो हम चुल्लू पूरा लेते हैं पानी और मुंह में कालिख पोत के डूब के मर जाते। हम शान से नहीं घूमते। मोदी जी का एक को बात बता दीजिए जो सच बोला हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। ममता बनर्जी साथ आया, उसको ठग लिया, उद्धव ठाकरे को ठग लिया, मुफ्ती महबूबा को ठग लिया, नीतीश कुमार को ठग लिया था, डीएनए पूछ लिया। है ऐसा कोई सगा जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं? सबसे ज़्यादा तो आडवाणी को ठगा। जिस आडवाणी का माइक पकड़ता लाउड स्पीकर, आडवाणी को बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया, उसको बाबा जी किसी मंदिर का पुजारी भी नहीं बनाया। हमसे प्रधानमंत्री हैं जो उनको लगातार मन की बात वो करते हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज छात्रों से बात कर रहे हैं। देश की आवाम के दिमाग को पका दिया उसने। एक आम वाला बेच रहा था, मैंने पूछा भाई आम कार्बाइड से तो नहीं पकाया? बोला मोदी जी की मन के बात को सुना के पका दिया। क्या बोलते हैं मोदी जी? मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। एक और आप उसी देश की बेटियों के लिए कॉल गर्ल शब्द का इस्तेमाल करते हो, आप नारियों का सम्मान करते हो। ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है कि लोग आपको नहीं मारता है, आप आम पब्लिक में होते तो जूता मारता आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे तो फिर बीजेपी वालों ने इस पर कहा कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि पीएम मोदी अगर हिम्मत है तो जाके छात्रों से अकेले मिलाएं, तो आप भी उसी तरह चैलेंज कर रहे हैं। आप अगर कोई आदमी मान लीजिए लेटरिन खा ले तो पूरा देश खा लेगा? ऐसा होता है क्या? आप दूसरे से तुलना क्यों करते हैं? आप हर बात में गांधी नेहरू पर लाते हैं। गांधी नेहरू के कारण देश विभाजन हुआ 1945 में। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां जिन्ना
और आरएसएस के लोग सिंध प्रांत में सरकार बनाया था, धर्म के आधार पर विभाजन की बात करी थी, उसको क्यों नहीं उजागर कर रहे? ये कहते थे सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोलेंगे। जिस समय आज़ाद हिंद फौज का गठन हो रहा था उस समय आरएसएस के लोग यूं सलाम ठोक रहे थे महारानी। जब फाइल खोली गई उसमें लिखा हुआ था आरएसएस के देश का खतरा, फाइल बंद। सरदार पटेल जो देश के गृह मंत्री थे उन्होंने भी आरएसएस पर बैन लगाई थी, पता है आपको? आप सरदार पटेल पे आ गए तो उनकी मूर्ति बना रहे हैं और कहते हैं कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो देश का भविष्य कुछ और होता, कश्मीर का मसला सुलझा हुआ रहता। इस तरीके से सरदार पटेल ने क्या कहा था, एक भी शब्दों का अगर वो पालन करता हो। चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने कही थी कि इस मूर्ति में 332 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, बाकी भारत और चाइना के बिचौलिए खाए। कभी सरदार पटेल कहते कि 3000 करोड़ रुपया चाइना वालों को दे दो, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। कभी सरदार पटेल जिंदा होते तो ये कहते कि 5G का ट्रायल हुबई कंपनी को दे दो। हैं, कहाँ गया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया? भाई बहनों, है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है इसने। देखिए, दूरसंचार प्रणाली, संचार प्रणाली क्या होता है? राष्ट्र की सुरक्षा, अस्मिता का सवाल होता है। इसने हुबई कंपनी को दे दिया। अमेरिका जैसा विशाल जो कंट्री है वो हुबई कंपनी पर बैन लगा देता है, अब भारत कंपनी उसको दे देता है। अब हिंदू इकोनॉमी की बात आई है कि बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि जीडीपी वीडीपी से कुछ नहीं होता है, अभी नई हिंदू इकोनॉमी आएगी, उसको लेकर बात चल रही है। मैं हिंदू इकोनॉमी समझाता हूँ आपको। इनके एक सांसद निशिकांत दुबे बयान देते हैं कि जीडीपी पहले नहीं होता था। ये लोग राम के नाम के सौदागर हैं। ये भगवा वस्त्र पहन के नफरत की दीवार पैदा करना चाहते हैं। रामायण में सुनिए, रामायण की बात बताता हूँ आपको, सुनो पहले पूरी बात, तब आप जनता को बताना, क्वेश्चन भी करना। रामायण में प्रभु श्री राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या आते हैं तो अपने भाई भरत से संवाद करते हैं कि आप राजपाट कैसे चलाते हो। उन्होंने पुरोहित का नाम नहीं बताया, तो बोला देखिए पुरोहित जो है, आपको सपोज कीजिए कि भगवान के पूजा का लिस्ट दिया, उसमें लिखा होता है फल, फ्रूट, आटा, दिए, घी, लकड़ी, हवन सामग्री, मिठाई, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन। तो क्या था? ये जीडीपी था, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी। पुरोहित हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ था। आप कहते हैं हिंदू? ये हिंदू के नाम पर ठगने वाले लोग हैं, ये फर्जी हिंदू हैं। जिस तरीके से रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था गरुआ वस्त्र पहनकर, इसने माँ भारती का चीरहरण किया है। क्या होता है गरुआ वस्त्र, क्या होता है आपको समझने की बात है। देखिए, ये मोदी शाह का जो ये लॉजिक देते हैं, गरुआ वस्त्र हमारे धर्म में तब पहनते हैं जब हम सांसारिक सुखों से ऊब जाते हैं, मोह महंगाइयों को त्यागने के लिए जब हम जंगल की ओर जाते हैं, त्याग की भावना आती है, हम गरुआ वस्त्र का चोला। बीजेपी के बहुत सारे सांसद भी गरुआ वस्त्र पहनते हैं और लगातार बातें करते हैं। ये सारे वही हैं जो मंदिर छोड़ के संसद में सुख भोगने आए। और ढोंगी आया गोरखनाथ का मंदिर छोड़ के, प्रज्ञा ठाकुर गरुआ वस्त्र पहन के, उमा भारती, ये सब मंदिर, साक्षी महाराज, इनका काम मंदिर में घंटी डोलाने का होना चाहिए, झाड़ू पोछा का होना चाहिए, प्रभु के लीला में होना चाहिए कि आके कुलदीप सेंगर को जन्मदिन की बधाई देना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो आप भी तो पूछा होता, आप हमारे मुंह से बुला रहे हैं। कुलदीप सेंगर देखे उन्नाव में कैसी घटना हुई। हिंदू लड़की को भाजपा का विधायक बलात्कार किया और उसको मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया। मेरे को कहते हुए मन करता है मुंह ढक के बोलूं, शर्म आ रही है, लेकिन इन भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आती। देखिए, उसके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया। घटना कोई पाकिस्तान में हुआ था, बलात्कारी कोई मुसलमान था, कोई दूसरे पार्टी की सरकार में हुई थी। अरे वहाँ का विधायक था बीजेपी का, वहाँ का सांसद बीजेपी का, साक्षी महाराज जाते हैं जन्मदिन का गुलदस्ता देने। कितना बेशर्मी की है, धर्म को तार तार किया है इन्होंने, हिंदू धर्म को बदनाम किया है। ये फर्जी हिंदू हैं। जितने शब्द, जितनी गालियाँ दी जाए, जितनी इनकी भर्त्सना की जाए वो कम है। देखिए क्या होता है हिंदू मुसलमान, धर्म कुछ भी नहीं होता है। इंसान की एक ही जाति है, मानव की, और उसका एक ही धर्म है, इंसानियत का। सभी धर्मों में यही सिखाया गया है, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमारों को तामीरदारी करो, बच्चों को, अब देखिए बम फोड़ना, बलात्कार करना, ये सब किसी दूसरे को धप्पड़ मारना, ये कोई धर्म सिखाता है क्या? मजहब कोई नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना। 2014 के चुनावी बारों को अगर देखेंगे तो मोदी जी के बोलने का पता ही नहीं चलता है। एक्चुअली ये देश की जनता को मंदिर का घंटा समझ लिए हैं। तू अगरा है, तू पिछड़ा है, तू दलित है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, बजाते रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से एक दरख्वास्त करता हूँ, देखिए चमन में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो,
मंदिर का भजन, मस्जिद में अजान रहने दो, रंगों को बांटकर आपने बेरंगा सा कर दिया। दो ही कौम की बात ये सरकार करती है, ये हिंदू ये मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान की बात रहने दो, हाथों में तिरंगा, हमें पुराना हिंदुस्तान में रहने दो। जिस ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, किस तरीके से जेएनयू में नेट और लाइट बंद कर करके हमारे देश की बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ, 9,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, एनआरसी में 1,600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री जी 15-15 लाख की टोपी पहना के इलेक्ट्रल बॉन्ड पर नहीं बोलते, ये कितने बेशर्मी की हद पार कर दिया। जय हिंद, जय भारत। अब हम मोहित से मिलते हैं। मोहित, आप भी काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया पर, लगातार आप बोलते हैं, तो आप क्यों इस सरकार से इतना विक्षुब्ध हैं, क्यों इतने आप उन पर आक्रोशित हैं, क्या बात है? देखिए, सरकार से हम नाराज़ इस कारण से हैं क्योंकि आज देश की प्रत्येक जनता को 3 चीज़ें चाहिए, वो हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और देश के युवा को चाहिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, और कुछ तो चाहिए ही नहीं देश के लोगों को। आप एक बात बताइए कि ना आप बात करते हैं शिक्षा पे, ना आप बात करते हैं स्वास्थ्य पे, ना आप बात करते हैं रोजगार पे, ना आप महंगाई पे, ना भ्रष्टाचार पे, ना काले धन पे। आपने अपनी लाखों हज़ारों नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक ट्रेंड जारी कर दिया है जिसका नाम है CA, NRC और NPR। इसके ज़रिए आप अपनी सारी नाकामयाबी को छुपाना चाहते हैं। क्या दिक्कत है आपको CA से? क्या आपको परेशानी लग रही है उसमें? क्या दिक्कत? क्योंकि बार बार कहते हैं कि जो प्रताड़ित लोग हैं उनको ही हम यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं, जो कौम वहाँ पर प्रताड़ित की गई है। आपसे एक बात पूछता हूँ, आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं, एक छोटी सी बात मुझे बताइए कि ऐसी आर्थिक मंदी के दौर में क्या हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को इनविटेशन भेजना था कि आइए और भारत की नागरिकता लीजिए? नहीं, 2014 से पहले के लोगों के बारे में बात की है, 2014 के बाद तो किसी को ले भी नहीं रहे हैं, वो 30 दिसंबर 2014 के बाद। ठीक है, आपसे ही एक छोटा सा प्रश्न मैं करता हूँ। ठीक है, आपने कही, आप उन लोगों को रखेंगे कहाँ 2014 के पहले की? आप ये बताइए, हमारे देश में, हमारे ही देश के लोगों को बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिल रही है, आप वो जो वहाँ से लोग आएंगे उन्हें कहाँ रखेंगे? और देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। आतंकवाद की ऐसी कमर टूटी है कि आतंकवादी पुलिस वालों की गाड़ियों में नज़र आ रहे हैं, ऐसी तो कमर टूटी है। आप ये देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं झूठ बोलने में इतनी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं कि कोई कभी हासिल ही नहीं कर सकता। मुझे शर्म आती है इन बातों को कह के। आप जो वादे जनता से किया करते थे वो वादे कहाँ चले गए? आप देश की जनता के हित में वादे करते थे, क्यों नहीं करते आप उन वादों पर काम? देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे विदेशों से काला धन आएगा, अब तक वो काला धन नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद 10-10 लाख का सूट पहन के पब्लिक को 15-15 लाख की टोपी पहना दी। ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। आप देश की गरीब जनता का लाखों करोड़ रुपया खर्च करके वहाँ अमेरिका में हाउडी मोदी का प्रोग्राम करते हैं। कहते हैं कि देश का नाम विदेशों में ऊंचा हुआ है। पहले देश के लोग जो विदेश में रहते थे वो उतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाते थे भारतीय हैं। जब से मोदी सरकार में आई तब से विदेश के लोग कम से कम गर्व से कह पाते हैं हाँ वो भारत के लोग हैं। उससे क्या शिकायत है आपको? इतना बढ़िया काम हुआ है विदेशों में। मैं कि आपको बताना चाहता हूँ कि जब पुलवामा अटैक की घटना होती है उस टाइम पे जब हमारे देश के लोग वहाँ विदेश में प्रदर्शन कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें लाठी डंडों से मारा जाता है। ये आप बात करें। आप एक बात बताइए, आप 100 रुपये कमाते हैं, आप एक मिनट, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप 100 रुपये कमाते हैं और वो आप पूरे 100 रुपये बाहर दे दें तो आपको बाहर वाले तो अच्छा कहेंगे ही आपके, लेकिन घर वाले तो आपको बेकारी कहेंगे। आप देश की गरीब जनता का लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ अमेरिका में हाउडी मोदी का प्रोग्राम करते हैं। वो किसका पैसा है? वो देश की गरीब जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है जो आप जब जी में आएगा आप खर्च कर देंगे। आप बात करते हैं सरदार पटेल की, 3000 करोड़ रुपया आपने सरदार पटेल की मूर्ति में खर्च कर दिया। सरदार पटेल कहा करते थे कि देश के, जी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट आप सुनिए, कि सरदार पटेल कहा करते थे कि देश में कोई भी प्रत्येक व्यक्ति भूखा ना मरे। देश की 130 करोड़ आबादी है, आप अगर बड़े लीडर है उनका तो लगातार से रहा है तरीका कि महात्मा गांधी की मूर्ति हो चाहे जो भी बड़े लीडर रहे हैं उनकी मूर्तियां बनाती रही है। सिर्फ बीजेपी की मूर्ति से आपको क्या परेशानी है? बीजेपी की मूर्ति, बीजेपी सरकार ने जो मूर्ति बनाई उससे इतना प्रॉब्लम क्या? सरदार पटेल की ऐसे भी देश में कहते हैं कि ख्याति नहीं थी, गांधी परिवार की हर जगह मूर्ति लगती थी। उनका ये कहना था कि हम सरदार पटेल की मूर्ति लाए, उनको भी जीवित रखना। आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बात करी गांधी की और पटेल की, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपकी जानकारी को भी पुख्ता करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले गांधी स्मृति से गांधी जी की मूर्ति को हटाया गया है। आप ये बताइए, जो ऐसी तस्वीरें जिन्हें आज तक छेड़ा नहीं गया, आप उन तस्वीरों को हटा रहे हैं। आप ना महात्मा गांधी के लोग हैं, ना राम के हैं, ना रहीम के हैं। आप कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी भाजपा को बीमारी है।
बदला लेगी जनता श्री राम के अपमान का, खा गई ये माल राम नाम का। आप एक बात बताइए, अयोध्या का मंदिर का जो डिसीजन आ गया, कहा जा रहा है मोदी सरकार सत्ता में थी, एक मिनट, इसको लेकर मोदी सरकार लेके आई है अयोध्या का डिसीजन। इतनी बड़ी लड़ाई नहीं, लड़ी, नहीं, उतनी मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन भारतीय न्यायालय को पूरी तरीके से आपने खत्म कर दिया। जितने मोदी सारे सरकार, संगठन थे। मोदी जी कितना पढ़े लिखे हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो वो राम मंदिर का फैसला लिया है। राम मंदिर का फैसला मैं तो जब मानता मोदी जी के फैसले से आया और समस्त देश का हिंदू खुश होता कि अगर यही फैसला देश की पार्लियामेंट से आता, तब मैं मानता हाँ मोदी सरकार के उसमें आए। आप भगवान श्री राम के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं, वोट लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम को आप लोग मानते नहीं हैं। आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी जी के अपमान करने वालों को कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आप अगले ही दिन उन्हें पद दे देते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आप पार्लियामेंट में, आप एक बात बताइए कि आतंकवादी, आपको मैं बता रहा हूँ, अभी तो गाड़ियों में नजर आ रहे हैं, मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर संसद तक पहुंच गई हैं, आप उनको लेकर बात नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर कर आज ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं और आप लोग चुप बैठे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि देश की दलाल मीडिया को अमेरिका ब्रिटेन पे क्या अटैक करने वाला है ये अमेरिका को भी नहीं पता, लेकिन हमारे देश की भारतीय मीडिया बता देगी कि अमेरिका ब्रिटेन पे क्या अटैक करने वाला है। इतनी सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी है हमारे देश की मीडिया पे, सब कुछ बाहर से आ रहा है और कह रहे हैं मेक इन इंडिया चल रहा है। ये देखिए नेट सेवा को बंद कर कर ट्विटर पर ये लोग मैसेज करके लोगों से शांति की अपील करते हैं। क्या देश की जनता को आप पागल बना रहे हैं? सारे देश में नेट सेवा बंद कर देंगे। जम्मू कश्मीर से आपने 370 हटाई, पूरे देश में 144 लागू कर दी। सारे देश में कश्मीर से, एक ऐसा मुद्दा था, बहुत सालों से चल रहा था, माना जाता था बहुत देश की जो फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज जहां से जाने वाला सेब व्यापारी को गोली मारी जा रही है। आप क्या समझ रहे कश्मीर में घटनाएं कम हो गई? हमारे देश की मीडिया दिखाती ही तो नहीं है। आप जाइए और ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए कश्मीर में, आपको पता चलेगा कश्मीर में क्या हाल है। आप कश्मीर छोड़िए ना, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरा गुजरात जलाया। आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश जल रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश जलने में लगा है। आप अगर दिल्ली जो भारत की राजधानी है, आप किसी भी कोने में चले जाइए, देश की हर जगह परेशान है। चले जाइए जामा मस्जिद, चले जाइए लाल किला, चले जाइए इंडिया गेट, चले जाइए जंतर मंतर, तुर्कमान गेट चले जाइए, उसके बाद शाहीन बाग चले जाइए। देश की हर जगह आग लगी लेकिन अब जैसे आपने कहा आग लगी पड़ी है, जो भीड़ आ रही है, जो सरकार के खिलाफ बोली CNRC को, अब कल से बीजेपी सोशल मीडिया पर कह रही है कि जो लोग आ रहे हैं शाहीन बाग में उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, 500-1200 दिए जा रहे हैं। एक मिनट में आपको ये भी बता दूं कि ये भाजपा की सरकार नहीं बननी है कि आप खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है, आप अपने MLA को खरीद लेंगे और रातों रात देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये भाजपा की सरकार का मुद्दा नहीं है। और ये बात है तो देश के संविधान की। वो उन अशिक्षित लोगों को बताना चाहता हूँ, उन अनपढ़ लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बात है देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 15 की। हमारे देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है और यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार है। आप यहाँ कभी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये लोग संविधान को पढ़ें तो एक बार पता चल जाएगा। ये बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है, ये बात है देश के संविधान की। अगर बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की होती तो समझ में आती, बात देश के संविधान की है। और मेरा मानना ये है कि जो हमारे देश पे हुकूमत करेगा उसको हमारे संविधान से चलाना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। जो इस देश को संविधान से नहीं चलाएगा, मैं उस प्रधानमंत्री उस गृह मंत्री को नहीं मानता। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और सरकार के जो मोदी सरकार उसके काफ़ी कुछ बोलते हैं। तो देखने वाली बात है कि आप कितना इनके बातों से आप सहमत हैं। अगर आपको इनकी बातें सही लगती है या फिर आपको इनकी बातों में कुछ कमियां लगती है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताएं। लगातार इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब कर लें।